तो एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी के एक लीडर का इंटरव्यू आउट हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर बात की है डेली वेजर्स की। इनका ये कहना है कि जितने भी हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हैं, चाहे वो रहबरे ज़रात, रहबरे खेल, पीएचई या किसी भी डिपार्टमेंट में जो एज ए डेली वेजर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इन सब के मसाइल जो है वो हम हल करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि इस बारे में हम गवर्नर प्रशासन पे पूरा दबाव डाल रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो इन सब के जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश हम करेंगे। अभी भी इन्होंने जो है वो कोशिश ही करनी है, अलबत्ता जो मसाइल हैं हल नहीं करने हैं, और खाली इनको जो है वो अब भी कोशिश करनी है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये आपको यहाँ पर खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो बाकी आगे हम ये इंटरव्यू सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और ऐड करता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं वो बीजेपी ऑफिस के आगे पीछे होते हैं। देखें, वेरी जिसे कहते हैं प्रिसाइजली, अगर बड़े संक्षिप्त में अगर बात करनी हो कि ऐसे ऐसे विषय और ऐसे ऐसे शोबे जो पिछले 60-70 साल में अनरिड्रेस्ड रहे, जिनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, उनको कोशिश की रिड्रेस करने की। आप बात करेंगे बिजली के डेली वेजेस की, जिनके लिए अभी एक फेवरेबल एक ऑर्डर आया है। जब सरकार थी हमारी तो एसआरओ के माध्यम से इट वाज ए बजट अनाउंसमेंट की 51,000 जिसे कहते हैं डेली वेजर, उसको पक्का करने हम लोग जा रहे हैं। इसी तरीके से वीडीसीज का एक इशू था कि वीडीसीज एक संवैधानिक जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी, बेगार, नो देयर कैन नॉट बी नो वर्क और नो पे। लेकिन काम के बिना कोई बहुत सारी वीडीसीज जम्मू कश्मीर में अनपेड थी, और बहुत सी वीडीसीज ऐसी थी जिनकी एसपीओ पुलिस विभाग ने डिफरेंट जिसे कहते हैं लोकेशंस पे, पॉइंट्स पे तैनात कर दिया था, और वहां के जो वीडीसी मेंबर्स थे उनको कुछ मिल नहीं रहा था। आज माननीय अमित शाह जी ने केंद्र से अनाउंसमेंट करा है कि वीडीसीज को विलेज डिफेंस ग्रुप्स के नाम से, वीडीजीज के नाम से रीडेसिग्नेट किया गया, और 4,000 और 4,500 प्रायोरिटी एरिया में 4,500 और डबल से कहते हैं नंबर 2 प्रायोरिटी वालों में 45 और 4,000 के 2 ग्रेड बना के उनको पेमेंट किया गया। बिल्कुल स्ट्रीमलाइन लाया गया है, जिससे रोजगार तो चलो एक बात, वीडीसी का पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस है कि सिक्योरिटी ग्रिड को, हमारी जो सुरक्षा स्थिति को स्पीड अप करना, उसको बोल्स्टर अप करना, वो उनका बात है। लेकिन फिर भी वो जो नो वर्कर नो पे वाली बात नहीं थी। 500 रुपए पे लोग कई सालों से, कई दशकों से डेली वेजर्स, सुप्रीम कोर्ट कहता है 7 साल में होंगे, लेकिन यहाँ हो नहीं रहे थे। अब रिसोर्स तो वही है जम्मू कश्मीर के, जिन्हें लूट के पुरानी सरकारों ने और पुराने जिसे कहते हैं हुकामों ने और पुराने हुक्मरानों ने खाया है। तो अब वो रिसोर्स क्रिएट करके बारी बारी करके जितने भी अनएड्रेस्ड इश्यूज हैं, उन सब एड्रेस्ड इश्यूज को एड्रेस करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गवर्नर प्रशासन पर दबाव बना रही है और बनाएगी, और कल को सरकार में आएगी तो खुद अपने रोल के साथ इन सबको इशू सॉल्व करने की कोशिश करेगी। एक इशू आपको बताया मैंने, इसके साथ साथ ये आपका कहा कि बिजली के डेली वेजेस की बात की गई, और उसके बाद भी जैसे आरईजेड का इशू, आरईके का इशू, इन सब पे कमेटी गठित की गई है। एनवाईसीज का इशू, एनवाईसीज निकाल दिए गए थे, लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद, तकरीबन 7-8 साल के बाद उनको रिहेबिलिटेट किया गया, और उनके लिए एक पेमेंट स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी और रेगुलेशन पॉलिसी पे सरकार ने बात की है। मुझे तो लगता नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो पाएगी। ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, देश भर की बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, आप देखें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें, या किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, डिफरेंट विषयों पे बात करें, हर एक विषय पे प्रधानमंत्री जी के सफल और जिसे कहते हैं सजग नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ अपना तार जोड़ा है,
और आने वाले वक्त में जिसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत, अभी तो इसे कहते हैं, हम बार बार नारा लगाते थे कि जय भाजपा तय भाजपा, तो इस तय भाजपा नारे के तक मुझे लगता नहीं कोई भी अपोजिशन पार्टी, क्योंकि 60 साल 70 साल इन्हीं लोगों के पास सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी एक विषय को कंप्लीट करना या जिसे कहते हैं उसको 100% एड्रेस करना, आप 70 साल के बाद भी भारत के लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, लेकिन जल जीवन मिशन कहता है कि हर घर में टैप वाटर की बात करता है। 70 साल तक विशेष शेष भारत में जिसे कहते हैं लोगों के पास बिजली की सुविधा, एक बल्ब की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज जो पूरे शेष भारत में कोई भी घर बिना बिजली के नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, कोई भी मकान आपको कच्चा मकान ना शहर में ना गांव में कहीं देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री सड़क योजना या किसान समृद्धि योजना के तहत तो डिफरेंट शोबों पे बात करने की कोशिश की है, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं, ये बताएं क्या, हमने कोई विषय ऐसा नहीं जिसको हमने छोड़ा नहीं।